जो है वो सर्व कर सकता है। तो हमने इसको चेक करना है, हम इन सारी वैल्यूज़ के लिए ज़ाहिर जो इसके टोटल पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे। वहाँ पे तो हमारे पास ज़ाहिर हमें गिवन था कि हमने 2 सेलेक्ट करने थे ना, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है एक्स और वाई हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3 हैं, 3 3 दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास ये टोटल 9 बन जाएंगे। 9 इनके पॉसिबल जो है ना वो आउटकम्स बनेंगे। तो वो हमने सारे मैंने वो चॉइसेस लिख दी हैं कि जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, फिर इसी तरह 2 से 1 और 2 3, इसी तरह 3 1 3 2 एंड 3 3। इन सब के लिए मैंने वैल्यूज़ फाइंड की हैं। इस फंक्शन में जस्ट ज़ाहिर है एक्स और वाई की वैल्यू पुट की हैं, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि अगर इस फंक्शन को, अगर ये फंक्शन जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे एक्ट कर सकता है, तो फिर इसको जो भी हमने थ्योरम पढ़ा उसकी दोनों कंडीशंस को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यही पढ़ा ना हमने कि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ वो दोनों जो इसकी हैं वो हमें फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसका जो है इसकी फ़र्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूँ तो इसका मतलब मुझे ये यहाँ से पता चल गया कि मेरा जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ये नॉन नेगेटिव होंगे सब, तो ऑब्वियसली जो मेरा के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि इन सब का अगर सम लिया जाए, और ये डबल समीशन है कि ज़ाहिर है आप इसको जब इन सम को खोलोगे, यानी कि इसमें एक को आप रख लोगे और दूसरी को वेरी कर दोगे। ठीक है, फिर इस तरह से ये आप लोगों को जो है इसको ओपन करना आता है, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ठीक है। बेसिकली यही है कि इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारे पास ये आ रहा है, और ये हमें पता है कि 1 के इक्वल आना चाहिए, तो ये 36 के इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसका मतलब कि हमें पता चल गया यहाँ के की वैल्यू 1/36 है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 44 46 एंड 47। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि अब हमने ये पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एसोसिएट हो रहा है वो क्या होगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगेन जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वहाँ लेते थे एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जो है ज़ाहिर हमने वाई का इसमें जो है वो एडिशन हुआ है, इस वजह से कि ज़ाहिर है ये हमारी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगेन इसका फार्मूला वैसे ही आएगा, एस लेस देन इक्वल टू एक्स, टी लेस देन इक्वल टू वाई और एफ ऑफ एस टी। ठीक है, वहाँ पे हमारा एफ ऑफ टी होता था जिसको हम टी लेस देन इक्वल टू एक्स कहते थे, और ऑब्वियसली जो है एक्स की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और वाई की वैल्यूज़ भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कहता है कि जो अपने एग्जाम्पल 12 में फाइंड आउट किए थे, ज़ाहिर है वहाँ पे हमने एग्जाम्पल 12 जो सबसे पहले आज हमने एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व की, उसको डिस्कस किया, तो उसमें वो ये कह रहा है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि इसका मतलब है फार्मूले में एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब एक्स की वैल्यूज़ भी 1 से जितनी भी छोटी वहाँ पे थी और वाई की भी जितनी वैल्यूज़ उससे छोटी हैं। अब हमें वहाँ पता है कि हमने जो सॉल्व की थी ज़ाहिर है 0 से कम तो थी नहीं ना, माइनस वाले तो थे ही नहीं उसमें। ठीक है, और ऑब्वियसली